अच्छा आज़ाद साहब, आप मुझे बताएं, कोई इस पे कोई इख्तलाफ तो नहीं, कोई दो राय तो नहीं कि बनियानुल मरसूस में कामयाबी, भारत के जहाज़ गिराए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो उनको अपनी साइड पर कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। इसके साथ साथ जितने भी इदारे यानी दुनिया के मैगज़ीन्स हैं, बड़े बड़े, वो दिफाई हों या फिर वो इकनॉमिक्स, सब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, लीडरशिप की तारीफ़ कर रहे हैं। तो कोई इस पर दो राय है आपका या नहीं? अग्री करते? बहुत शुक्रिया। बयानुल मरसूस पे तो कोई दो राय नहीं है जी, बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। को मैशत की थोड़ी सी शक्ल कोई बनाई है तो ये इस गवर्नमेंट का तो कोई क्रेडिट नहीं है, वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। लेकिन ये जो क्या करना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि $21 बिलियन के अपने आपके ज़खायर हो चुके हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि $6 बिलियन तो आप 14 तो हो गए ना सर, 14 तो हो गए ना, 14 साढ़े 14 भी नहीं है। सुने ना, अच्छा। सुने एक मिनट सुने, मैं भी आपके सामने हकायक रखता हूं जो सच्ची है और मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको। अच्छा। $6 बिलियन जो है ना, वो रिजर्व हैं बैंकों में जो हमारे लोगों के पड़े हुए हैं। $12.5 बिलियन जो है ना, वो रोल ओवर पैसा है जो उधार पड़ा हुआ है अपना, चाहे यूएई का या सऊदीया का, किसी का वो पड़ा हुआ है। और $1.2 बिलियन जो है वो IMF की किस्त मिली हुई है। तो आपके पास तो 4 सालों में $2 बिलियन से ज्यादा नहीं है। बात गलत नहीं करनी चाहिए, जो हकायक है वो बताने चाहिए सच। यानी हम वही मईशत का ढंडोरा पीट रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आते हैं। यानी आप मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताएं ना, कहां खड़ी है? भाई देखे ना, आप देखें आपकी महंगाई सिंगल डिजिट में पहुंच गई। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.5% है तकरीबन। छोड़े ना, ये छोड़े ना इसको, अभी ले लें। हाँ। अभी आप अपना 20 किलो का आटे का तेल अपना 1400 या 1600 का था, अब 2200 पे जा पहुंचा है। चीनी की कीमतें आप उठाकर देख लें, क्या बात कर रहे हैं? फूड इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं भाई। लेकिन मसला ये है, मैं यही कह रहा था ना, आप कहीं ना कहीं से आपने घुमा फिरा के ना आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव पहलू निकाला। अभी हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल की उन कोशिशों की कि मुल्क को मुस्तहकम किया, डिफॉल्ट से निकाला, ठीक है? कोई यार, आप डिफॉल्ट में कभी थे ही नहीं, माजरत के साथ। ये गलत बात है कि आप डिफॉल्ट में थे, बिल्कुल डिफॉल्ट में नहीं थे आप, ये गलत बात है। फिगर से बात करनी है, कोई रिपोर्ट दिखानी है, ऐसे नहीं करना बात कि डिफॉल्ट में थे। कौन डिफॉल्ट में थे आप? वजीर आजम कहते हैं हमारे रिपोर्ट क्या, वजीर आजम की बात भाई मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, लाए रिपोर्ट दिखाएं, कौन सी रिपोर्ट है? गलत बात ना कीजिए। अब मैं एक बात और कर दूं आपके सामने। अच्छा, अब मैं पंजाबी में कुछ दो चीजें गुजार साथ आपसे रख रहा हूं। दोस्तों, 25 आई तबाही नाल 26 ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ, ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਬੰਧਿਆ ਤਾਕਤ ਚੰਦ ਹੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰ ਗਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਇਨ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ इंसाफ नाल की होया? कर ले आप बात कर ले। इस्लाह नहीं खुली तबाही है। हर शहरी देखे मुल्क की बर्बादी है। ठीक है खुदारा, चलो पिछले 75-77 सालों से साहब आप क्या क्यों उठ के जा रही हैं? अभी नहीं ना, ऐसी बात नहीं की उन्होंने अभी। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। देखिए 75 सालों से या 50 सालों से ये चले आ रहे हैं। इन लोगों ने आज मुल्क लाके कहां खड़ा कर दिया? बता दें आपको, बता दें खुद। नहीं खैर चले, ठीक है। यानी 50 सालों से यही दो सियासी जमातें हैं जो शक्लें बदल के आती रही हैं। बहरहाल सिफारती तौर पर देखिए, सिफारती तौर पर जो बैलेंस कायम किया, देखिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं सिफारती तौर पर देखे वो फील्ड मार्शल का काम है या सियासी जमातों को मत। तो उन्हीं से तो आप उन्हीं के बारे में तो आपके चेयरमैन उन्हीं के बारे में, उनको जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं। देखे जी, सियासी हुकूमत ने कोई कामयाबी ली की तो मैं तारीफ करूंगा, कोई कामयाबी नहीं है उन्होंने। और आप याद रख लीजिए, अच्छा राजा, आने वाले दिनों में 2000 चले आपको सियासत की जब बात करेंगे मौका मिलेगा। अभी राजा कमर साहब से जाते हैं। राजा कमर साहब, ये सारी चीजें जो हैं वो तो ये कह रहे हैं अजहर साहब कि भाई ठीक है, सिफारती महाज पे कामयाबी मिली, बिल्कुल सही मिली, हम इसको करते हैं। दिफाई महाज पे मिली, बिल्कुल सही। लेकिन आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने डिफॉल्ट का सिर्फ एक नैरेटिव दिया, डिफॉल्ट उस वक्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त मईशत बड़ी जो है ना कमजोर हो चुकी है। जी, जो चाहे वो क्या मिसरा है उसने करिश्मा साज करे, आपका हुस्न करिश्मा साज करे, वो तो जो कहेंगे वो बिल्कुल उनकी नज़र में, उनकी दानिश में बिल्कुल ठीक है, और वो मानने के लिए तैयार होते भी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सही ये हासिल है। लेकिन मुझे बताएं कि जो इंटरेस्ट रेट आधे से कम हुआ है, 50% से कम हुआ है, उसको आप कहाँ प्लेस करेंगे? और दुनिया भर में क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो बेहतर और मजबूत मईशत की जो उसमें यानी इंटरेस्ट रेट में कमी है,
वो बेहतर होती हुई और मजबूत होती हुई मईशत की निशानदेही नहीं करता। क्या वो फ्यूचर की अच्छी इन्वेस्टमेंट और रोजगार के मौके के लिए उसे आइडियल नहीं समझा जाता दुनिया भर में, जहां इंटरेस्ट रेट कम होता है? क्या ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये लोग पागल हैं, इनके दिमाग नहीं ठीक कि ये जो रोज इन्वेस्ट करी जा रहे हैं? और हमारा ख्याल पिछले साल के एंड में ये था कि शायद ये अगर बहुत हाइट टच करेगी तो 1 लाख तक जाएगी, और वो अभी गालबन 1,78,000 पे ये जो आखिरी दिन था, एशिया की बेहतरीन मार्केट उसको कहा जा रहा है। यानी तो ये लोग भी बिल्कुल पागल हैं, बाकी वो ठीक कह रहे हैं, और ये जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ग्रोथ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, ग्रोथ रेट पे वो जी 6% मेरा ख्याल है गुज़श्ता 2 महीने का है शायद। ये मेरी गुज़श्ता 2 महीने शायद हमने इस पेस से ग्रोथ। ये सारी चीजें जितनी ये जो ग्रोथ रेट होता है या एम्प्लॉयमेंट होती है, ये फॉलो करती है मैक्रो इंडिकेटर्स को। यानी ये जो लाइन होती है, ये जो कर्व होता है, ये लैग कर रहा होता है। वो बुनियादी फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद इस पे उसका असर आता है। ये दुनिया भर में आप कहीं भी देख लें, ये जो 3 फैक्टर्स हैं। एक अभी इन्होंने कहा जी कि $21 बिलियन ये एक झूठ है, हाँ। और उसमें से निकाल दिया कि वो जो रिजर्व्स बैंक्स के पड़े हुए हैं जी। वो हैं। तो क्या जो जब $4 बिलियन था या $3 बिलियन था, तब ये रिजर्व्स नहीं थे? तब भी तो थे ना। तो उसी में से माइनस करके आप तो कंपैरेटिव हम स्टडी कर रहे हैं ना। सही है, इसी तरह जो इन्होंने दूसरा बताया वो $12 बिलियन जो है वो तो रोल ऑन है। तो क्या ये रोल ऑन इसी साल का है? बस ये तो होता ही रहा है सर, इसी तरह तो चलती रही मईशत। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने IMF से जान छुड़ाई। लिहाजा वो फैक्टर्स तो सारे मौजूद हैं। उन फैक्टर्स की रोशनी में पहले वो था, अब ये पीटीआई वाले सियासी तौर पे तो चैन लेने नहीं दे रहे आपको, तो आप मईशत क्या संभालें? शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? इसके बाद मेरी एक जुमला रह गया था। ये जो दूसरा है हमारा शरह सूद कम होने से क्या होता है, उनको महंगाई पे क्या बात करेंगे यार? शरह सूद पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, क्या नुकसान होते हैं? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। देखिए ग्रोथ ना बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी सर्च करें गूगल के अंदर, मैं बता देता हूँ। यानी देखें कामयाब वाले क्या करते हैं, बेहतर भविष्य के लिए क्या करते हैं, में इजाफा, टैक्स साहब आप किसी दूसरे की भी सुन लिया करें ना। सनती और ज़रूरी पैदावार, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है जी। अपनी बारी पे उल्टा नुकसान होता है। ये मैं नहीं कह रहा। ये इन्हें समझाएं, कम से कम बुनियादी अखलाकियात का ख्याल रखें। ये कोई तरीका नहीं। आपने बात की, हमने खामोशी से सुनी। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अब हम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं अजहर भाई, एक बात है, बोरिंग बढ़ेगी या कम होगी? शरह सूद कम होगी? नहीं, मैं ये मुझे अजहर भाई से पूछो। मैं ये कह रहा हूं शरह सूद कम होने से बोरिंग बढ़ेगी या कम होगी? देखिए मैंने आपके सामने जो इंडिकेटर 2 लगाया ना इन्होंने, एक इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का है, और स्टॉक एक्सचेंज में कितने के इन्वेस्टर हैं यार? वो ब्लैक मनी सारा इन्वेस्ट होता है। ये छोड़ इस बात को, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट का जवाब नहीं दे रहे ना आप। अच्छा शैला साहब आप मुझे बताएं, शैला साहब आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए जब इनको पता ही नहीं। देखिए बात यह है कि मैं जरा छोटी आवाज में बात करना चाहूंगी और कोशिश करूंगी। आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी अगर आप छोटी आवाज में बात करेंगी। तेज बोले शैला साहब। नहीं मतलब मैं अजहर साहब बड़ी आवाज से बात कर रहे हैं, तो उससे जो बात सही है वो सही रहेगी और जो गलत है वो गलत। नहीं बिल्कुल ऐसा थोड़ी। पहली बात तो हमें एक मतलब छोटी आवाज में भी बात सही रहती है।